नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शारिक। इस वक्त मैं लखनऊ की राजधानी अहियागंज नादान महल रोड पे कंघी वाली गली में खड़ा हुआ हूं। जल भराव की समस्या यहां पे लगातार देखने को मिल रही है। जनता परेशान है। आप देख सकते हैं कि घरों में कैसे गंदा पानी भरा हुआ है। लोगों का चलना दुश्वार है रोडों पे। आए दिन यहाँ पे लोग गिरते हैं। आने जाने से जो आ रहे होते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई लोग यहाँ पे गिर चुके हैं जिनको काफ़ी चोटें भी आई हैं। छोटे छोटे बच्चे भी गिर चुके हैं। काफ़ी उनको सामना करना पड़ा है, बहुत ही कठिनाइयों का। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम फैज़ान अली है। फैज़ान अली जी, कब से समस्या हो रही है? सर ये समस्या कम से कम 6-7 महीने से चल रही है और जब भी मैं अक्सर इधर से निकलता हूँ तो तब पानी भरा रहता है। असल में मैं शॉर्टकट अगर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम मिलती है और अगर नखास चौराहे से मिलता है तो वहाँ पे मिलता है जाम। अब रीज़न ये है कि यहाँ पे पार्षद जो है वो कोई काम ही नहीं करा रहे हैं। नगर निगम में भी मैंने फ़ोटो खींच के डाला था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ यहाँ का। कौन पार्षद है यहाँ के? अब पार्षद तो नहीं मालूम, हमारी तरफ के जो पार्षद थे मैंने उनसे बोला था। अब उन्हीं ने कहा फ़ोटो खींच के आप नगर निगम में भेज दिए। मैंने नगर निगम में लेकिन कोई वही फ़ोटो भेजी थी आपने? कम से कम हो गए हैं करीब 15-20 दिन। यहाँ से कितनी बार गुजरना होता है आपका? सर मेरा अक्सर में 10-12 बार तो गुजरना होता ही होता है। किससे शिकायत करी आपने? सर शिकायत किससे करें, नगर निगम ही मेन है। अब नगर निगम से बोल रहे तो नगर निगम की तरफ से कोई कर्मचारी यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। आपने शिकायत करी थी नगर निगम? जी बिल्कुल, ऑनलाइन? जी। अच्छा, तो समस्या मतलब बनी हुई है? बनी भी अक्सर आप देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है। कितने टाइम से है? सर कम से कम 8 महीने हो गए हैं। अक्सर लोग यहाँ पे गिरते रहते हैं। अच्छा। अभी थोड़े दिन पहले एक लेडी निकल ली थी, वो भी गिरी पानी में। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं इस समस्या के बारे में। भाई साहब, ये समस्या कब से है? ये तकरीबन 7-8 महीनों से कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। पहले सिर्फ ये बारिश में हमारे बचपने में रहती थी, अब ये 7-8 महीने से कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। ये दिन में 3 दफ़ा पानी बढ़ता है, 12 बजे से लेके 4 बजे तक और 6 बजे के बाद से लेके 8-9 बजे तक पानी भरा रहता है। बीच में गड्ढे हो चुके हैं जिसकी वजह से अक्सर रिक्शे और गाड़ियाँ पलट जाती हैं। कई दफ़ा बच्चे चोट भी खाएँ। एक दफ़ा तो ये रोड हम लोग को बंद करना पड़ गया था क्योंकि एक बच्चे, छोटा सा बच्चा था, महिला गोद में लिए हुई थी और रिक्शा पलट गया था। इसकी वजह से बच्चे के बहुत ज़्यादा चोट आई थी, जिसकी वजह से हम लोग ने यहाँ रास्ते में बल्लियाँ लगाती थी ताकि कोई आना जाना ना रहे। जब पानी निकल गया था तब बाद में बल्लियाँ खोली गई थी। ये कंडीशन 7-8 महीने से कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है और इनके भाई साहब के घर में तो पानी अब मरने लगा है। बहुत ज़्यादा इनके घर में भी दिक्कत होने लगी है। आपने क्षेत्रीय पार्षद से इसके बारे में बताया? इसके लिए कई लोगों से कहा गया है, कई एप्लीकेशनें दी गई हैं, मगर सिर्फ एक दफ़ा अधिकारी आते हैं, सर्वे करते हैं, नाप झोंक करते हैं और आके चले जाते हैं। अक्सर ये होता है कि एक टैंकर आता है, वो पानी खींचता है, कुछ समय के बाद वो पानी फिर भर जाता है। तो मौजूदा टाइम पर जो पानी होता है वो खींच के वो लेके चला जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद नल सप्लाई आती है पानी की, फिर ये पानी भर जाता है। कितने समय से पानी भरा हुआ है यहाँ पे? ये करीबन 7-8 महीनों से मुस्तकिल हो रहा है। अच्छा, बस बतला तो नगर निगम का कोई कर्मचारी है? नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कहेंगे, हम आते हैं, मगर इसका समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। आप 2 घंटे के लिए टैंकर ला के खड़ा कर दिए, 4 घंटे के बाद फिर पानी भरा जा रहा है, तो उससे कोई बेनिफिट थोड़ी ना है। कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे ये समस्या का समाधान निकले ताकि हमेशा के लिए परेशानी ख़त्म हो। ये 2 घंटे में टैंकर का पानी खींच के लेके चला गया, टैंकर चला गया, नल की सप्लाई है, फिर पानी भर गया, तो बात तो वहीं के वहीं आ गई ना। अभी कितने दिन पहले आए थे नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पे सफाई करने? हफ्ता 15 दिन पहले आए थे। वो एक टैंकर पानी भर के ले गए, चले गए थे। थोड़ी देर बाद फिर जब पानी की सप्लाई आई थी फिर पानी भर गया था। बात तो वहीं के वहीं आ गई ना। मेन तो मसला वही है ना। खड़े हुए हम उनसे बात करते हैं। जी बताइए क्या करें? सर मेन चीज़ यहाँ की नालियाँ ही नहीं साफ़ होती। अगर नाली या गटर साफ़ रहेगी तो पानी सर कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। जब नाली की हालत आप देख सकते हैं क्या हो रही है। अब ये पानी कहाँ जाएगा? रहेगा तो यहीं पे ना। अभी तो ये नॉर्मल है, अभी जब बारिश लग जाएगी तब कितना पानी भरेगा, तब तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, बात करते हैं। हमारे साथ चाचा मियाँ भी खड़े हुए हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। यहीं के रहने वाले हैं आप? मेरे ही घर के पास ही में जो रास्ता बंद है जी, जिसकी कारण हमारे बच्चे ना निकल सकते हैं बाहर से और इतने पानी में घुटनों तक के निकल के जाना पड़ता है। ये समस्या सालों से है, लेकिन इस 8 महीने से ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसके कारण लोग यहाँ के ऊपर गिर रहे हैं। छोटे छोटे मासूम 3-3 साल के बच्चे, पूरी बैटरी रिक्शा पलट गया, जिनके मुंह में नाक में पानी सब घुस गया। आप ये समझ लीजिए कि उनके अम्मा अब्बा रो रहे हैं, लेके अस्पताल पहुँचे हैं। कितने लोग तो यहाँ पर ऐसे लोग गिरे हैं जो मोटरसाइकिल से पूरा
गिर गए बुढ़े आदमी जिनके सब कमर वमर में चोट लग गई है, और जिसकी तस्वीरें हमारे पास सब रखी हैं कैमरे में, मोबाइल में। लिहाजा ये कि सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि हमारा घर इसी दरवाजे के ऊपर है जहाँ ग्रिल लगी हुई है। वहाँ के ऊपर जो है ग्रिल जो लगी है, इसके अंदर पानी को मर मर के इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि कम से कम हाथी भर गड्ढा अंदर हो गया, पूरा एक हाथी गड्ढा हो गया, जिसके अंदर ये तो कहिए कि कोई आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं था, कुछ सामान रखा था जो अंदर चला गया। कितने टाइम से ये समस्या है जल भराव की? ये जल भराव जो है तो काफ़ी वक्त से, लेकिन इस वक्त जो चल रहा है पोजीशन, जिस वक्त ये वाटर टैक्स वाला पानी जो आता है उस समय जो है ये तुरंत बस ये लोगों ने इस्तेमाल किया, या तो पाइपलाइन कहीं से फटी हुई है जिसके कारण पूरा पानी भरना शुरू हो जाता है। इसकी शिकायत आपने किसी का नगर निगम जी, नगर निगम के अधिकारियों के नाम आपको बताऊं तो मैं आप इस वक्त नहीं बता सकता हूं। सब जगह जा जा के मैंने धक्के खाए हैं, एप्लीकेशन लिख के दी हैं। अब आखिर की इस वक्त की पोजीशन ये है कि हम योगी जी के दरबार में एप्लीकेशन लिख कर वहाँ जा रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद है आपने? क्षेत्रीय पार्षद जो है अबरार अहमद की वाइफ थी, जो उनकी डेथ हो चुकी है, इस वक्त अबरार अहमद है, वो कोई सुनवाई उनका मकसद नहीं है। नगर निगम में जा के गए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि अब ये प्राइवेट हमने बेच दिया है, गवर्नमेंट ने बेच दिया है, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जमादार से कहो, कहता है कि मेरा कोई काम नहीं है, जब तक ये सीवर नहीं साफ़ होगा, लाइन साफ़ नहीं होगी तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या करूँ बताइए। अब ये सबसे बड़ी समस्या हमारा ये दरवाज़ा है। आप इधर आइए, अब ये देखिए, ये हमारा घर है, हमारा ये दरवाज़ा है। आप बताइए कि मैं बच्चे क्या इसी पोजीशन में जाएंगे? लिहाजा दूसरी चीज़ ये कि अब जब बरसात हो जाएगी तो क्या हम यहाँ पर, ये देखिए हम आपको चल के दिखा रहे हैं, डुबो के दिखा रहे हैं, ये हमारा घर है। क्या हम इस बरसात के अंदर हमारे बच्चे डूबते हुए जाएंगे? आप यहीं खड़े रहिए, हम बोल रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा दरवाज़ा है, ये हमारा दरवाज़ा है। यहाँ से हम कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे? ये कोई समस्या सुनने वाला, समझने वाला कोई है ही नहीं। जब तक या तो हम इसको पूरा रोड इधर का और उधर का जाम करेंगे, हम पूरा रोड को जाम करवा देंगे, हम रास्ता बंद कर देंगे। ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, जब तक कि ये जाम नहीं होगा, जब तक पुलिस नहीं आएगी, जब तक ये कोई कार्रवाई नहीं होना है। यहाँ बहुत परेशान हो चुके हैं, आजिज़ हो चुके हैं। अब इसके ऊपर रास्ता ही हम बंद कर देंगे, नखास से अमीनाबाद जाने का दोनों तरफ का रास्ते को बंद कर देंगे। सभी जगह आपने अपनी बात कही, कितनी सब जगह कोई सुनवाई बस ऐसे ही होती है। आए उन्होंने रफ उन्होंने करके चले गए। वो खाली सिर्फ वो पानी की लाइन आती है। हमारे साथ भाई साहब है, मैं उनसे ही बात करता हूँ। कब से ये परेशानी सामने? ये काफ़ी टाइम हो गया, अच्छा खासा टाइम हो गया है। और जो है जब देखिए वो जब ना कभी हुआ करता है, कितने बच्चे गिरे हैं, कितने लोग गिरे हैं, काफ़ी ये परेशान हुए लोग, पब्लिक जनता परेशान हो रही है। और बाकी उन लोग से कहा जाता है तो वो पता नहीं किस हिसाब से काम करते हैं। पार्षद से आप लोगों ने शिकायत करी इस चीज़ की? ये पार्षद से चर्चा नहीं की होगी, हमने तो नहीं, हम तो जो है आते जाने समस्या होती है। हाँ, बहुत समस्या है यहाँ। कितने टाइम से यहाँ से गुजरना होता है आपको? ये हमारा कभी दिन भर में जो है 2 बार गुजरना होता है यहाँ से। अच्छा, और जब देखो जब ऐसे ही भरा रहता है। कितने टाइम से देख रहे इस चीज़ को आप? ये काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो गया, करीब नहीं करके। हाँ, 4 साल, वही 8 सालों में, 8-9 महीने से तो कंटिन्यू हुआ। हाँ, 8-9 महीने से कोई सुनवाई नहीं, और ज़्यादा उससे पहले से हुए। ये आखिर सही होता है, फिर वही भर जाता है, ये होता है। बस गुजारिश ये है कि अगर इसकी समस्या ये जो है बहुत जल्द दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात। हमारे साथ घर से लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं ये देख सकते हैं आप। ये सामने घर है, पानी, गंदा पानी भरा हुआ है। वाली गली में जी जल भराव है जी, उसी मुद्दे पर हम आपसे पूछ रहे हैं, जनता की समस्या को लेकर बात। कंगी वाली गली में जो जल भराव होता है वो मैं करीब 20 साल से देखता चला आ रहा हूँ कि वहाँ जल भराव होता है। और उसकी समस्या को जल्दी, जो भी वहाँ पहले पार्षद थे उन लोगों ने भी कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। और ये अभी मेरे पास जो है सन 2017 में कंगी वाली गली हमारे वार्ड में आई है, इससे पहले हमारे वार्ड में नहीं थी। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत लिखा पढ़ी करके भेजा था कि मुर्तज़ा हुसैन रोड जो है, यहाँ पर से जो है जो लाइन जो है सीवर की लाइन और पानी की जो लाइनें हैं, इसको सही किया जाए। इसका पैसा भी सेंक्शन हुआ था अभी पिछले ही साल। तो उसमें जो है पता नहीं इन लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने बहुत इसमें कोशिश की कि इसको सही ढंग से काम हो जाए, लेकिन मुर्तज़ा हुसैन रोड पर सही ढंग से काम नहीं हो पाया। उसके लिए दोबारा हम लोगों ने फिर इसके लिए कोशिश की है कि मुर्तज़ा हुसैन रोड का काम और कंगी वाली गली का
काम जो है वहाँ पे सही ढंग से हो और उसकी जल निकासी का और सीवर लाइन का काम हो, जिसके लिए मुझे ये बताया गया है। अभी मेरे पास वो पेपर नहीं आया, मुझसे कहा गया था आपको कॉपी दे देंगे। जो मुझसे ज़बानी बताया गया है कि 28 लाख रुपए का एस्टीमेट बना है कंगी वाली गली और मुर्तज़ा हुसैन रोड के लिए। एक लेटर ये है, मैंने कंगी वाली गली के लिए ये दिया है, जो दे चुके हैं इत्तेफाक से। ये मेरे पास इसकी कापी है कि कंगी वाली गली में जल भराव के लिए। अभी भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने जो है, लोगों ने, मेरे दोस्तों ने बताया मुझे फ़ोन करके कि वहाँ पे निकले वो लोग, रास्ते में बताया, लेकिन मेरे पास कंगी वाली गली से कोई आदमी जो है, साल 1.5 साल लगभग हो रहे होंगे, 2 साल, मेरे पास कोई आया नहीं कंप्लेंट करने के लिए। और मेरा वार्ड इतना बड़ा है कि हम लोग हर जगह जा नहीं पाते। और उसके बाद मेरी बीवी जो थी, पत्नी जो थी, वो पार्षद थी इस एरिया से। उनका जो है 1 साल हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा उनका जो है इंतकाल हो चुका है। अब राजा बाजार वार्ड में कोई पार्षद तो है नहीं। मैं अपने उससे जो भी काम कर सकता हूँ अपनी कोशिश से, अधिकारियों से बात करके, बस हम उस काम को जो है हम जैसे तैसे कर रहे हैं। और जब हम पार्षद होंगे तो फिर इसके लिए जो है बहुत कायदे से वो करेंगे, क्योंकि हम पहली बार हमारे पास ये एरिया आया था तो हम लोगों को इतनी समस्या के बारे में मालूम नहीं था। नगर निगम के अधिकारियों से आपने अपनी जब बात को बताया तो उन्होंने क्या आपकी बात को सुनी, आगे की कार्रवाई करी? जैसे लोग जब परेशान हैं, मौजूदा में जो पार्षद जी थी उनका भी इंतकाल हो चुका है, अब उनके हस्बैंड हैं, तो आपने ये बात जाके बताई तो आपकी सुनवाई हुई कुछ उस बात की? नगर निगम में तो कब से हम लोग कहते चले आ रहे हैं, और मेरे पास एक वीडियो भी है जो हमको जल संस्थान वालों ने भेजा। जल संस्थान से हमने ये शिकायत की थी, तो जल संस्थान वालों ने हमारी शिकायत के ऊपर ध्यान दिया। उन्हीं ने ये हमसे कहा कि हमने जो है इतने का 28 लाख का जो है एस्टीमेट मेरा बना है, और उन्हीं ने काम कराने के लिए जल संस्थान ने अपनी तरफ से उसको स्वीकृत कर दिया है। हम वहाँ पे गए, हमने देखा कि उस पानी जहाँ भराव है उससे घरों में पानी जा रहा है, और वहाँ की जनता एकदम परेशान है, जो मतलब खुद अपने जो भी लोटा मग्घा लेके पानी निकाल रही है और कह रही मैं परेशान हूँ। और मैंने जो है नगर निगम में इसकी कंप्लेंट भी करी, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही है। कोई नहीं होती है। तो हमारी लोगों से ये भी गुजारिश है कि जिन लोगों ने वहाँ पे नाली को बंद कर रखा है, तो कम से कम जब तक कि अभी ये काम नहीं हो रहा है, वो लोग उन नालियों को खोल लें। जो रोड के ऊपर पानी भर रहा है तो नाली से पानी जो है, नाली के ज़रिए भी पानी निकल जाए। हमने वहाँ पे देखा कुछ जगह के ऊपर जो है नाली बंद है। मौजूदा हालात में जो आपकी पत्नी थी जिनका इंतकाल हो गया है, उसके बाद आप हैं, तो जो जनता की समस्या होती है उसको लेकर के आप नगर निगम के अधिकारियों के पास गए, नगर आयुक्त के पास गए, आपने अपनी शिकायत बताई, जनता की परेशानी बताई, उस पर नगर निगम के अधिकारियों ने क्या आपसे समस्या हुई? नगर आयुक्त जी जो थे वो इस ओर ध्यान नहीं देते थे, और हम पार्षद थे नहीं, इसलिए जो है हम अपने दौड़ के जनता की समस्या को उठाते थे, क्योंकि हमारी नज़र में जनता का इसमें कोई कसूर नहीं है। और इसका जो है मेरी पत्नी का इंतकाल हुआ, देहांत हो गया, तो इसमें जनता का क्या कसूर है? उसका कोई कसूर नहीं था, उसको सज़ा मिलनी नहीं चाहिए थी। यही जाके बात को हमने अधिकारियों के बीच में रखा। मैंने उनसे कहा, मैंने लेटर में भी लिख के दिया कि जो समस्या थी वो समस्या नगर निगम जो है अपने जांच करा के, अपने अधिकारियों से जांच करा के वो खुद जो है हमारे वार्ड की समस्याओं का हल कराए, लेकिन उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। और कुछ हमारे विरोधी लोगों ने भी इसमें रोड़ा अटकाया और हमारे एरिया में ठीक से काम को नहीं करने दिया गया। अच्छा, जहाँ पे अभी पार्षद नहीं है जिन वार्डों में, तो वहाँ पे क्या नगर निगम खुद डायरेक्ट काम करवाता है, क्या करता है, किस तरह का करता है? उन एरिया के बारे में हमें मालूम नहीं है। और हमारे एरिया में कई बार हमने माननीय महापौर जी से भी कहा था, और विधायक जी ने भी कभी थोड़ा बहुत उन्होंने मेरे के यहाँ काम कराया, लेकिन जो है ये कंगी वाली गली का काम माननीय महापौर जी से भी कहा था, माननीय महापौर जी से भी कहा था। उन्हीं ने नगर निगम के अधिकारी को फ़ोन करके कहा भी था और भेजा भी था। मौके पे जब उनको फ़ोन कराया गया है तो उन्हीं ने भेजा था, मैं भी मौजूद था वहाँ की समस्या के लिए हल कराने के लिए।
रोड टूटी थी उसको बनाने के लिए, लेकिन जो है उस टूटी रोड को भी नहीं बनाया गया। तो हमने फिर अपने लोगों से कह के, ठेकेदार से कह के नाली की इन सबकी थोड़ी बहुत मरम्मत कराई थी। तो फंड तो मिलते होगा ना, तभी तो मरम्मत कराई आपने। फंड तो मिलता होगा ना, फंड जो पास हुआ था जो भी काम के लिए वो तो उसी पे कराया होगा ना। फंड जो मिलता है वो पार्षद के लिए मिलता है कि पार्षद उस लेटर को, जो फंड रिलीज़ होता है पार्षद कोटे का, पार्षद जिस जगह का लेटर लिख के भेजता है उस जगह काम होता है। और वरना जो है जब पार्षद कोई एरिया में नहीं है तो उसका नगर निगम जो है वो अपनी देख रेख में उसको काम कराना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कराती ये हमें आज तक नहीं पता। तो आप जनता की समस्या को लेके जो है गए, अगर नगर निगम के कार्यालय जोन 1 में गए, आपने समस्या बताई, तो उस पर क्या नगर निगम मौन रहता है हमेशा? तो आश्वासन दे दिया जाता है कि क्या नाम है, ठीक है कराएंगे। कभी ये होता है कि धन उपलब्ध नहीं है, धन उपलब्ध होगा तो कराएंगे। अब जब धन आ गया है तो काम करा दे, हमसे कोई मतलब नहीं है। मेरे नाम का पत्थर भी ना लगाया जाए, हम पूर्व पार्षद हैं, हमारा कोई हमें उसका बेनिफिट ना दिया जाए, लेकिन पब्लिक की समस्या को, जनता की समस्या को नगर निगम जो है वो हल कर दे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे पूर्व पार्षद अबरारुल हसन जी। इस सीट से पार्षद थी इनकी वाइफ, जिनका इंतकाल हो चुका है। अब ये सीट खाली है। फिर भी इनका कहना है, मैं जनता की समस्या को लेके गया, नगर निगम के आला अधिकारियों से बात करी, उन्होंने मुझे आश्वासन तो दिया पर काम नहीं हुआ। दिक्कतें वैसे ही हैं। अब देखना ये होगा क्या इस पर अधिकारी संज्ञान लेते हैं मामले को, क्या कार्रवाई करते हैं। मैं लखनऊ से 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।